अर्जुन के जो प्रश्न है वो मात्र अर्जुन के नहीं, वो हमारे प्रश्न। अगर वो केवल अर्जुन के प्रश्न होते तो वो गीता वही समाप्त हो गई। वो समस्या अर्जुन की कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं, वो निमित्त है। तो अर्जुन के जितने प्रश्न हमको गीता में मिलते हैं, जो मनोदशा मनोभाव की अभिव्यक्ति मिलती है, वो सब के सब हमारे जीवन में रोज की समस्या से जुड़ते हैं, हमारे प्रश्नों से जुड़ते हैं। मैं गीता जी में प्रवेश करने से पहले ये निवेदन करूं, गीता जी धर्म शास्त्र नहीं है, गीता जी अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म शास्त्र और धर्म शास्त्र का जो अंतर है, धर्म शास्त्र जो है वो विधि निषेध प्रधान होता है। हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को संध्या वंदन करना चाहिए, गृहस्थ को पंचाग्नि में हवन करना चाहिए, वानप्रस्थी को तप करना चाहिए, सन्यासी को ओंकार का जप करना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये निषेध, जो शास्त्र विधि और निषेध बताते हैं उनको हम धर्म शास्त्र कहते हैं। वो मनुस्मृति है, पुराण के कुछ हिस्से हैं। गीता जी हमारे लिए विधि निषेध नहीं करती, आप ये करो या आप ये ना करो। गीता जी जब उतरी है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसको पिएंगे, इसकी महिमा खुलती है। अर्जुन ने भगवान से ये कहा है, मुझे शिक्षित कीजिए। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेहं साधिकां त्वं प्रपन्नः। भगवत धर्म के संबंध में इस समय में मूढ़ हो गया, धर्म माने कर्तव्य के संबंध में मूढ़ हो गया, मेरी बुद्धि काम नहीं कर। एक ऐसी परिस्थिति प्रभु हमारे सामने है जिसमें मैं निर्णय नहीं कर पाता। तो अर्जुन ये भी कह सकते थे, भगवान ये बताइए कि मुझे करना क्या है, मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है, आदेश दीजिए। अर्जुन ने आदेश नहीं मांगा। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नः। शादी का मतलब होता है शिक्षित कीजिए, मुझे एजुकेट कीजिए, मुझे धर्म के संबंध में, मेरे स्वधर्म के संबंध में, जीवन के संबंध में मुझे एजुकेट कीजिए, मुझे बताइए। माने आप मुझे शिक्षित कीजिए, निर्णय मैं करूं। इस पर बहुत ध्यान दीजिए। अर्जुन आदेश नहीं मांगा है, मुझे शिक्षा दी और गोविंद की मधुर वाणी का रसपान कीजिए। भगवान ने पहले आदेश दिया है, तस्मात् युध्यस्व भारत, तस्मात् युध्यस्व भारत। मैंने तुमको ये बता दिया, आप युद्ध करो, क्योंकि तुम युद्ध करने की अधिकारी हो, करना चाहिए। लेकिन जब गीता समाप्त करते हैं तब कहते हैं, अर्जुन यथेच्छसि तथा कुरु। जो कुछ मैंने समझाना था अर्जुन तुम्हें समझा दिया, जीवन के बारे में बता दिया, जगत के बारे में बता दिया, ईश्वर के बारे में बता दिया, प्रयोजन के बारे में बता दिया, कर्तव्य साधना उपासना के बारे में बता दिया। नाउ इट इज अप टू यू, यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है। इसका मतलब गीता जी हमको आदेश नहीं दे रही हैं, गीता जी हमको सिखा रही हैं। भगवान हमको इतना विवेकी बना देना चाहते हैं, इतनी बुद्धि संपन्न कर देना चाहते हैं कि जीवन के सारे निर्णय हम उनकी गीता सुनने के बाद ले सकते हैं। क्योंकि ये निर्णय हमने आपको रोज लेने होते हैं, कभी कर्तव्य के संबंध में, कभी व्यवहार के संबंध में, कभी साधना के संबंध में। ये निर्णय हर आदमी को दिन में कई बार लेना पड़ता है कि उसे करना क्या है। तो हर बार वो भगवान से नहीं पूछेगा मुझे करना क्या है। एजुकेट योरसेल्फ। भगवान ने इतना सुंदर चित्र पूरे जीवन का, धर्म अध्यात्म का, साधना का अर्जुन के सामने खोल दिया और यथेच्छसि तथा।
तुम जो चाहो सो करो। इसको बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म कट्टरता का नाम नहीं है, किसी कट्टरता का नाम सनातन धर्म नहीं, और हमें उस ओर कभी जाना भी नहीं चाहिए। ये शिक्षा है। तो यह जो शिक्षा भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दी है, उसी के कुछ पहलुओं पर हम लोग एक दो दिन विचार करते हैं भगवत कृपा से। तो हम सीखने के लिए बैठे। अब अर्जुन ने जो प्रश्न उठाया वो निश्चित रूप से हम सभी के प्रश्न हैं। तो जीवन में कई बार ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है कि जब हम और आप निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए उस पर भगवान दृष्टि डालते हैं। यह जो महासंग्राम के बीच में गीता जी का अवतरण है, भगवान चाहते तो अर्जुन को आगे पीछे कभी समझा सकते थे। वह युद्ध स्थली क्यों चली उन्होंने? क्योंकि ये जो जीवन है ना, यह अंतर जगत का एक महासंग्राम है जिसमें हर जीव रह रहा है। जीव को जब तक परम विश्राम नहीं मिल जाएगा, उसके अंदर की महाभारत कभी समाप्त नहीं होगी। हम सब मनुष्य जो जीव हैं, देहधारी हैं, सभी के मन में एक द्वंद्व चलता है। और वह द्वंद्व कब तक चलेगा? जब तक कि हम अपने आप को और ईश्वर को और हमारे द्वारा होने वाले कर्तव्यों को हम नहीं समझ पाएंगे, हमें ये द्वंद्व पीछा नहीं छोड़ेगा। जीव को परम विश्राम मिले, परम सुख मिले, ये गीता जी का प्रयोजन है। और अगर आप ध्यान दें तो गोविंद ने ये गीता जब शुरू की 10वें श्लोक से दूसरे अध्याय में, तो कहाँ से शुरू की है? अशोच्यानंद शोचस्तो प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु च नाम शोचन्ति पंडिता। अर्जुन पूछना, प्रभु मेरी बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ है, मुझे बताइए करना क्या है। उपदेश कहाँ से शुरू हो रहा है? अर्जुन, विज्ञानी लोग शोक नहीं करते, दुखी नहीं होते, और तुम बहुत दुखी हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में कोई गलती है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में, तुम्हारी समझ में अर्जुन कोई गलती है, उसको ठीक करो। क्योंकि पंडित लोग शोक नहीं करते, ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। यहाँ से शुरू किया गया। शास्त्र की भाषा में इसको उपक्रम बोलते हैं। और गीता जी को भगवान ने समाप्त कहाँ किया? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, शोक मत करो। पहला वाक्य है शोक मत करो, और आखिरी वाक्य है शोक मत करो। इसका मतलब गीता जी का प्रयोजन क्या हुआ? जीवन में से शोक की निवृत्ति। अब गीता जी को बहुत ध्यान से पढ़िए और सुनिए। गीता जी धर्म धर्म कर्तव्य कर्तव्य का विधान नहीं कर रहे, वो जीवन को इस तरह से देखने की दृष्टि दे रही है कि हमारे जीवन से शोक चला जाए, हमारे जीवन से दुख चला जाए। और अच्छा बताइए, हम लोगों के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? दुख की निवृत्ति। प्राणी मात्र की अभिलाषा क्या है? कि हमारे जीवन में दुख न आए। इसी मूल अभिलाषा को गोविंद ने छुआ है कि अर्जुन, तुम्हें मैं ऐसी विद्या देने वाला हूं जिसको धारण करके तुम शोक से पार चले जाओगे, अपने दुख से पार चले जाओगे। तो अब सोच के देखिए, ये गीता हमारे लिए है कि अर्जुन के लिए है? केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो तो एक अलौकिक घटना है जो समष्टि में घटी समस्त जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। तो शोक निवृत्ति, दुख के जीवन में आत्यंतिक निवृत्ति, यह प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए गीता जी को पढ़ने के बाद।
मुझे प्रवृत्त होना है कि निवृत्त होना है, सन्यासी बनना है कि कर्म में रहना है, संसार छोड़ना है कि संसार से भागना है, ये सारे प्रश्न गीता जी में है, लेकिन इनका प्रयोजन है शोक से निवृत्त होना। तो मूल प्रश्न जब अर्जुन ने किया और कहा प्रभु मुझे शिक्षित कीजिए, तो भगवान ने फिर अर्जुन को बताना शुरू किया। पारमार्थिक ज्ञान का उपदेश दिया, व्यावहारिक ज्ञान का उपदेश दिया। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने जीवन का एक चित्र जब खींचा और ज्ञान की बड़ी प्रशंसा करी। ऐसा ते अभिता बुद्धि सांख्य तु मीमांसा, ऐसा तो अभिता सांख्य बुद्धि योगे तु मीमांसा। मैंने तुम्हें अभी अर्जुन आत्मज्ञान दिया है, अब तुम्हें मैं कर्तव्य का ज्ञान देता हूँ, कर्म योग का ज्ञान देता हूँ। ये दो बातें भगवान ने बताई। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और बड़ा सुंदर प्रश्न आया, हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ एक अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हे गोविंद, आपने अभी अभी कहा कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का ज्ञान, और उसके लिए जरूरी है कि हम निवृत्त हो जाएं, संसार से उपराम हो जाएं और परमात्मा का चिंतन करें। आपको समझी ये बात आपने खुद कही कि आत्मा का ज्ञान ही, परमात्मा का ज्ञान ही मनुष्य के जीवन का मूल प्रयोजन है और उसके लिए उसको जीना चाहिए। तो प्रभु आप हमको युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? ये तीसरे अध्याय का प्रश्न। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे केशव, अभी आपने कहा कि मनुष्य को जीवन में आत्मलाभ करना चाहिए और उसके लिए अगर उसको कुछ भी छोड़ना पड़े सब छोड़ देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़े, कर्तव्य छोड़ने पड़े, धर्म छोड़ना पड़े, सब छोड़ देना चाहिए, निवृत्त होकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। ये मूल संदेश है। तो प्रभु हमें ये आदेश क्यों नहीं है? मैं तो पहले से कह रहा हूँ मुझे युद्ध नहीं करना, मैं तो पहले से कह रहा हूँ मुझे संसार में अब नहीं जीना लड़ना है, नहीं इस राज्य के लिए संग्राम करना, वही चर्याम चरण का मुझे भिक्षा लेने दीजिए। यही तो मैं आपसे कहा प्रभु, और आपने भी सहमति प्रदान करी, लेकिन आप हमसे कहते हो युद्ध करो। युद्ध कर्मणि घोरे मां, इस घोर कर्म में आप मुझे क्यों नियुक्त करना चाहते हैं? अब ये प्रश्न हमारे जीवन का प्रश्न कैसे बनता है, कभी सोच के देखिए। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जीवन में दुख बढ़ता है, संबंध टूटते हैं, हमारे प्रिय लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं, हमारे संकल्प पूरे नहीं होते, हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, तो मुझे लगता है ये संसार बड़ा दुखद है, जीने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है, हमें यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। हमें गंगा तट और नर्मदा तट पर जाके उपासना करनी चाहिए, भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, ये संसार जीने लायक है। ये भाव मन में कब आता है? सोच के देखिएगा, जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है। कोई हमारा संबंधी है जिसको मैंने जीवन भर प्रेम किया, दिल जान से प्रेम किया, और उसने हमें धोखा दे दिया, उस समय आपकी सारी दुनिया बिखर जाती है और आपको लगता है संसार जीने लायक नहीं है, या सब धोखा है, छलावा है, एक वैराग्य जगता है मन में। वो भी भगवान ने छठे अध्याय में बताया विषय, वे भूमि आती है वैराग्य की, लेकिन प्रभु तो मायाधारी है। थोड़ी ही देर में परिस्थिति जब बदल जाती है, थोड़ा सुख आने लगता है, तो यही संसार हमें आपको जीने लायक लगने लगता है। सोच के देखिएगा, संसार से निवृत्त होने की इच्छा मनुष्य के जीवन में जब परिस्थिति की प्रतिकूलता से आती है, गोविंद उसकी इजाजत नहीं देते, और वो कभी संभव नहीं है।
वो संन्यास वो निवृत्ति कभी सफल नहीं होगा। आप करके देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए। लोग ऊब के चिढ़ के जाते हैं और 10 ही 15 दिन में लौट आते हैं, रह नहीं सकते। कोशिश करके देख लीजिए। शहर में रहने वाला हर आदमी चाहता है, जानते क्या, मुझे थोड़ा एकांत मिले, मुझे थोड़ा सुंदर वातावरण मिले। मैं कहता हूँ ऋषिकेश आइए, माँ भगवती गंगा का तट है, दिन भर स्वाध्याय होता है, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जीवन की व्यवस्था आश्रम संभालने को तैयार है, आप आइए। और जब वो आते हैं 2-4 दिन तो अच्छा लगता है, और उसके बाद धीरे से कहते हैं स्वामी जी बहुत जरूरी काम है, शायद जाना पड़ेगा। क्यों है? क्योंकि वो जो निवृत्ति है ना, वो गलत तरीके से ली गई है। अब सोचिए, प्रश्न हमको जीवन भर परेशान करता है कि नहीं, हमको प्रवृत्त होना है कि निवृत्त होना है, प्रवृत्त होना है कि निवृत्त होना है। भगवान मना करते थे, अर्जुन को मना करते थे। और सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ और ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र आए संकादि ऋषि, और ब्रह्मा जी ने उनको कहा पुत्रों, तो दिव्य बालक को जाओ हमारी प्रजा का विस्तार करो। संकादिकों ने कहा पिताजी ये काम आप ही करो, हम तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी आत्मरमण करने वाले और छोड़ के चल गए, अपने बाप की बात नहीं माने। ब्रह्मा जी को क्रोध है, फिर उससे रुद्र पैदा हो गए, भागवत पढ़िए। मुझे हंसी आती है कि सृष्टि के पहले पुत्र ने अपने बाप की बात नहीं मानी। हमारे पुत्र नहीं मानते, दुखी नहीं होना। सृष्टि का पहले पुत्र है संकादि ऋषि, अपने बाप की बात, पिता की बात नहीं मानी, उनको क्रोध आया। लेकिन वो संकादि आज भी वंदनीय है कि निंदनीय है? परम वंदनीय है। क्यों? क्योंकि वो निवृत्ति के अधिकारी थे, इसलिए। और महाराज प्रियव्रत और कर्दम ऋषि को पढ़िएगा, उनको ब्रह्मा जी ने आके कहा, स्वयं महाराज प्रियव्रत को, बेटा वंश का विस्तार करो, प्रजा का विस्तार करो। गृहस्थाश्रम की महिमा बताई और प्रियव्रत गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। आपको मैं 20 शास्त्र के दृष्टांत दे सकता हूँ जहां किसी को निवृत्त किया गया और किसी को प्रवृत्त किया। यही प्रश्न अर्जुन ने तीसरे अध्याय में हम लोगों के जीवन का उठाया है कि हमें कब प्रवृत्त होना है, प्रभु कब निवृत्त होना है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, अर्जुन तुम्हारे लिए निवृत्ति संभव नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। अभी तुम ये युद्ध छोड़ के जा नहीं सकते। इस बात को अगर हम लोग गोविंद की वाणी के अर्थ में समझ लें, ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा, हमें कब प्रवृत्त होना है और कब निवृत्त। यही डिसीजन हम लोग बहुत बार नहीं ले पाते। जब हमारा वानप्रस्थ का समय आता है तब हम और प्रवृत्त हो जाते हैं। ये उल्टी बात है कि नहीं? जबकि व्यवस्था क्या है कि वानप्रस्थ आते आते, एक उम्र आते आते हमारा मन कैसा हो जाना चाहिए, उपराम। लेकिन बुढ़ापा बढ़ता है तो आसक्ति बढ़ती, पौत्रों से इतनी ममता बढ़ती, घर की समस्याएं और प्रॉपर्टीज की चिंता बुजुर्गों को सबसे ज्यादा रहती है। वो होनी चाहिए बच्चों को, आपको नहीं। वो गलत समय है। तो वानप्रस्थ में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवृत्त होते हैं, और जब गृहस्थाश्रम में रहते हैं तो हर 10वें दिन झुंझलाते ये संसार जीने लायक नहीं, छोड़ो यार। आप समझो गीता में इसका रहस्य। यही अर्जुन कर रहा है। आज तक अर्जुन ने इतने युद्ध लड़े, शंकर जी को, भगवान शिव को विस्मित कर दिया, इंद्रलोक तक पहुंच गया, और युद्ध आते ही उसकी भुजाएं खड़कने लगती थी, तर्कस तैयार हो जाता था, युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया। कभी ये भाव नहीं आया, आज क्यों आ गया? आज एक जटिल परिस्थिति आ गई।
यही हम लोगों के साथ होता है। जीवन जब तक हमारे अनुकूल चलता है, बहुत ज्यादा प्रतिकूलता नहीं आती, हमें संसार में जीना अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो मन खराब होता है। उस समय क्या करना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए? वो गलत निर्णय होगा, वो जीवन का सही निर्णय कभी नहीं होगा। पूरी गीता में आप जगह जगह पढ़ेंगे, भगवान तो कहते हैं अर्जुन, गला पकड़ के प्रकृति तुमको वही काम करवाएगी। जो काम आप छोड़ के भागोगे, वो काम गला पकड़ के प्रकृति बुढ़ापे में कराएगी। याद रखिए। मैं अपना व्यक्तिगत दृष्टांत आपको देता हूं। हमारे पूज्य गुरु जी ने मुझसे कहा, बेटा शास्त्रों का अध्ययन बढ़ाओ, प्रवचन करो, स्वाध्याय करो, करवाओ, ये तुम्हारा धर्म। और मैं हिमालय का प्रेमी, और मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कभी विधिवत सत्संगों का आयोजन नहीं किया, उसमें गया नहीं, सहभागिता नहीं की, जबकि गुरु आज्ञा थी। सोचो आप, गुरु तो बड़े स्नेही होते हैं। कोई बात नहीं। और परिस्थिति जीवन की कैसे, मैं सिर्फ दृष्टांत समझने के लिए दे रहा हूं। परिस्थिति जीवन की ऐसी बदली कि हमारे पूज्य गुरु जी का शरीर विदा हो गया 2020 में, और उसके बाद उनकी स्मृति में एक फाउंडेशन बनी, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। और आज मैं 60 वर्ष की उम्र में घूम घूम के पढ़ा रहा हूँ, और गुरुकुल में बच्चों को ढूंढ ढूंढ के कोर्सेस करा रहा हूँ। 3 साल का गुरुकुल पढ़ाना है, किस उम्र में करना पड़ रहा है मुझे? 60-62 वर्ष की उम्र में, जो कि मेरे विश्राम की अवस्था है। क्यों करना पड़ रहा है? आज हंसी भी आती है और गुरु का स्नेह। पहले जब मेरी उम्र कम थी, मुझे आदेश दिया गया था कि तुम पठन पाठन करो, विद्वान बनो, बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ो, तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने नहीं किया। विरक्ति के आवेश में भ्रमण करता रहा, इन्हीं नर्मदा माँ के तटों पर भ्रमण करता रहा, फकड़ी जीवन में। आप देखिए 62 वर्ष 60 वर्ष की उम्र में ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। श्लोक पढ़ लीजिएगा गीता का, कार्यते ही आवश्यक कर्म, विवश होके हमको वो काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जीवन में जब संग्राम की स्थिति होवे, परिस्थितियां प्रतिकूल होवे, सफलताएं आपसे दूर भाग रही हो, संबंधी आपको छोड़ के जा रहे हो, उस समय डटे रहना, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं, अपनी विद्या को, अपने विधान को छोड़ना नहीं। प्रकृति एक दिन आपको बड़े सुख से कहेगी अब आप जा सकते, और उस समय आप योग्य होंगे निवृत्त होने के। ये जीवन का बहुत बड़ा विज्ञान है। ऋषियों ने जिस तरह से इसको व्यवस्थित किया है ना, निवृत्ति जो होती है ना, यह जो जीवन में निवृत्ति है ना, ये प्रसाद के रूप में मिलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सम्यक प्रवृत्ति करता है, धर्म प्रवृत्ति करता है, वो उचित समय पर निवृत्त हो जाता है। अंदर से भी बाहर से भी सारे कर्तव्य उसके पूरे हो जाते हैं। उसके ऊपर कोई लोड नहीं रहता, कोई बर्डन नहीं रहता है। प्रकृति उसको बड़े सुख से उठा के निवृत्ति में भेज देती है। और अगर वो क्षण हमारे जीवन में नहीं आ रहा है, कहीं गलती हुई है, तो आगे अगला जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने पड़ेंगे। शॉर्टकट नहीं होता ध्यान। तो मैं सिर्फ ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अर्जुन के जो प्रश्न है वो हमारे जीवन को छूते कैसे। तो तीसरे अध्याय में जब अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, गोविंद क्यों आप मुझे इस घोर युद्ध कर्म में प्रेरित कर रहे हो, भगवान ने कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। उत्तर क्या दिया है? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अर्जुन, दो धर्म है जीवन में, एक प्रवृत्ति का, एक निवृत्ति का।
ये दो निष्ठाएं हैं मनुष्य के जीवन की। एक प्रवृत्ति की निष्ठा है, एक निवृत्ति की निष्ठा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। प्रवृत्ति को मार्ग कहा गया और निवृत्ति को मार्ग कहा गया। दो मार्ग हैं, द्विविधो हि वेदोक्तो धर्म प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। एक प्रवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति शब्द तो समझ रहे हैं ना, एक्टिविटी एंड इन्वॉल्वमेंट इन योर ड्यूटीज, एक सक्रिय जीवन, उसको प्रवृत्ति बोलते हैं। और एक उपासना का जीवन, भजन का जीवन, एकांत का जीवन, उसको निवृत्ति बोलते हैं। तो वेदों में दो मार्ग हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने गीता जी का भाष्य लिखते हुए लिखी है। ये दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। इन दोनों को प्रभु ने मार्ग कहा है। अब ये सोचिए, मार्ग जो होता है ना, वो किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए होता है। मार्ग संज्ञा उसी को पड़ती है जो आपको किसी मंजिल तक पहुंचाती है, कोई लक्ष्य होता है। जो सड़क है ना, जब हम उस पर चलते हैं तो कहीं जाने के लिए चलते हैं। अच्छा, जब शाम को टहलने निकलते हैं तब हो सकता है उसी सड़क पर हम टहल रहे हो, लेकिन वो मार्ग नहीं है, क्योंकि आप टहलने निकले हो और आपको कहीं पहुंचना नहीं है। आपका कोई लक्ष्य नहीं उस सड़क पे चल के कहीं पहुंचना, आप सिर्फ घूमने निकले हो, तो मार्ग नहीं कहलाएगा। प्रवृत्ति एक मार्ग है। अगर मार्ग है तो उसकी मंजिल क्या है? क्या जीवन के इस मार्ग पर हम टहल रहे हैं केवल और समय वेस्ट कर रहे हैं? इसका मतलब हमने मार्ग नहीं चुना है, सड़क पे चल तो रहे। जीवन की यात्रा तो सभी की चल रही है, लेकिन जीवन में कोई लक्ष्य चुना है क्या? और लक्ष्य नहीं चुना तो चलना बेकार। चलना एक श्रम है, कहीं पहुंचेंगे नहीं। चलना सभी को है, ये जीवन की यात्रा है। तो हमारे जीवन की जो प्रवृत्ति की मार्ग की यात्रा है, उसका लक्ष्य हमने क्या चुना है? और अगर हमने ये लक्ष्य चुना है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये कोई लक्ष्य नहीं होता। ये पशु का और मनुष्य के जीवन में कोई अंतर नहीं होता। सोच के देखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे बच्चे बड़े हो जाए, सेटल हो जाए, मेरे पास पर्याप्त थोड़ा धन हो जाए, बुढ़ापा मेरा सुख से कट जाए, पौत्र आदि सब सुखी संपन्न रहे और मैं जीवन से विदा हो जाऊं। क्या ये लक्ष्य है? और अगर ये लक्ष्य है तो हमने कभी गीता पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं। ये लक्ष्य तो पशु का है। ये हमारा जीवन कंफर्टेबली बीत जाए, चार चीजें चाहिए होती हैं। आहार मिल जाए, खाने को हमें अपने अनुकूल भोजन मिल जाए, निद्रा के लिए सुखद स्थान मिल जाए, और हमें दूसरों से भय ना हो, और वंश संतति हमारी बढ़ती है। ये चार काम तो पशु भी कर रहे हैं। और अगर हमने भी अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाया है कि मैं कंफर्टेबली जी लूं, तो जरा विचार कीजिएगा। जब कोई कहता है ना, स्वामी जी ऐसी कृपा कीजिए, बस हंसते खेलते जीवन से चला जाऊं, तो मैं बैठ के समझाता हूं, हंसते खेलते जीवन से चले जाना ये लक्ष्य नहीं होता है। ये कोई मार्ग नहीं है जो आपने चुना है, और ये आपके हमारे बस में भी नहीं है कि आप हंसते खेलते जाओगे कि रोते पीटते जाओगे। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्म सुधारने होते हैं। अगर हमने कहीं अपने जीवन का ये लक्ष्य बना रखा है, एक कंफर्टेबल लाइफ, एक सुविधाजनक जीवन मिल जाए, कभी गीता नहीं पढ़ेंगे, कभी सुनेंगे। प्रवृत्ति एक मार्ग है, उस मार्ग की मंजिल क्या है? उस मार्ग का लक्ष्य क्या है? गीता जी में वो लक्ष्य क्या है? गीता जी में यह लक्ष्य है कि प्रवृत्ति मार्ग हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब यह पूरा होने को हो, तो हमें जीवन के अनुभवों से संसार की वास्तविकता समझ में आने लगे।
मैं इस शरीर में क्यों आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, ये जगत क्यों बना है, किस लिए बना। ये भी सारे विषय आपको गीता जी में मिलेंगे, 13वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, 8वें अध्याय में। ये इस प्रश्न ने कभी किसी को परेशान किया क्या, ये संसार क्यों बना है, किस लिए बना, इतना ये अनंत कोटि ब्रह्मांड खड़े हो गए, इतने शरीर खड़े हो गए, इतनी आकृतियां खड़ी हो गई, ये प्रवाह चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, और मैं इस शरीर में क्यों हूं, इज देयर एनी पर्पस। यह प्रश्न आ जाए अगर प्रवृत्ति मार्ग पूरा होते होते, तो समझिए कि आपने प्रवृत्ति मार्ग को सही से जिया। तो प्रवृत्ति का लक्ष्य शास्त्र की भाषा में अंतःकरण की शुद्धि। हमारा अंतःकरण विषय वासना से, चिंताओं से, कर्तव्यों से थोड़ा हट जाता है, और तब भी ये पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि सृष्टि का मालिक कौन है, वो कैसे सृष्टि चला रहा है, कहाँ बैठा है, और वो हमारा अंतर्यामी हमारे हृदय में बैठा, हमारी बुद्धि के पीछे बैठा है, उसका स्वरूप क्या है, तब एक चिंतन शुरू होता है। उस मार्ग को बोलते हैं निवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग, उसकी मंजिल क्या है कि समय रहते रहते हमारे कर्तव्य, हमारी आसक्तियां, हमारी ममताएं, ये सब हमको पहचान करा दें कि संसार कैसा है। ठीक, और इस संबंध में हमारी गीता जी का क्या कहना है इस संसार को लेकर। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दुखालय अशाश्वतम, ये कौन बोल रहा है, बोले प्रभु आप तो अपने ही बनाए जगत पे ऐसा बोर्ड लगाए दे रहे हो। हमारे जो कथाकार हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे स्कूल में बोर्ड लगा होता है विद्यालय, हॉस्पिटल में बोर्ड लगा होता है औषधालय, ऐसे भगवान ने संसार में एक बोर्ड लगा दिया है दुखालय। सीधे सीधे गीता में दुखालय बोर्ड लगा दिया। अरे प्रभु, आनंद से सृष्टि पैदा हुई, आनंद में रहने के लिए हुई, आनंद में विसर्जित होती, ये तो आप उपनिषद में बोलते हो। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यभिसंविशन्ति, ये तो वेदवाणी है आपकी प्रभु। सृष्टि आनंद से आई है, आनंद में रहती और आनंद से विसर्जित होती है। भगवान मुस्कुराए, बेटा अर्जुन ये समझने में वक्त लगेगा, ये समझने के लिए जो मार्ग चाहिए पहले वो पकड़ो। तो गीता जी में संसार का क्या रूप भगवान ने दिखा दिया, दुख अशाश्वत, ये टिकने वाला नहीं। अच्छा प्रभु दुखालय क्या सुख नहीं मिलता क्या, देख लो मिलता है कि नहीं, परीक्षण कर लो तो मेरी बात मानो। तो नहीं लगता तो नहीं कि यहाँ दुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है प्रभु, लेकिन उससे कई गुना दुख मिलता है। अगर समझ नहीं है गीता के अनुसार, संसार किसी को सुखी नहीं कर सकता, चाहे वो धनी से धनी, पावर से पावरफुल व्यक्ति हो, अगर समझ नहीं है संसार में सुखी नहीं रह सकता। अंतर द्वंद्व से कोई विनिर्मुक्त नहीं हो सकता। बोर्ड बना है अशाश्वतम दुखालय। हमसे किसी ने कभी पूछा भगवत स्वामी जी, इस संसार में भगवान ने इतना दुख क्यों बनाया, सुख नहीं बना सकते थे क्या? हमने कहा वास्तविकता तो ये कि परमात्मा ने दुख बनाया ही नहीं, दुख तुम्हारी मूर्खता से पैदा होता है, अज्ञान से पैदा होता है। भगवान ने दुख नहीं बनाया। आनंद स्वरूप परमात्मा कभी दुख नहीं बना सकता। सूरज कभी अंधेरा नहीं फैला सकता, चाह के भी नहीं फैला सकता, प्रकाश रूप है। परमात्मा बोलते हो ना सच्चिदानंद स्वरूप,
और सृष्टि किसने बनाई? सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ने। आनंद रूप परमात्मा सृष्टि बनाएगा और दुखी वाली सृष्टि बनाएगा? बना नहीं सकता। पंचदशीय ग्रंथ है, उसमें हमारे आचार्य दो सृष्टि बताई, एक जीव सृष्टि और एक ईश्वर सृष्टि। बोले ईश्वरीय सृष्टि कभी किसी को दुख नहीं देती, जीव सृष्टि दुख देती। ये जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि क्या है? हमारे पूज्य गुरु जी ने इसको बहुत सुंदर से समझाया। बोले जो वस्तु सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सभी के लिए, प्राणी मात्र के लिए, वो परमात्मा ने बनाई है। जो केवल कुछ लोगों के लिए है, वो जीव ने बनाई। जैसे ये हवा है, वायु, ये सभी के लिए है, सभी प्राणियों के लिए है, सभी के काम आती, सभी को उपलब्ध है। ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, ये किसने बनाया? जीव ने। क्यों? सभी को उपलब्ध है, अनकंडीशनली उपलब्ध है, कोई रोक टोक नहीं, किसी पर कोई टैक्स नहीं, न सूरज के प्रकाश पर, न चंद्रमा की किरणों पर, न नदियों के जल पर। सभी को सब समय सारे प्राणियों को उपलब्ध है। ये परमात्मा ने बनाई। और एक घर है जो हमने बनाया, कितने लोगों को उपलब्ध है? 10 लोगों को, 12 लोगों को, 15 लोगों को। तो वो घर किसने बनाया? प्रभु ने नहीं बनाया, घर आपने बनाया। दुख कौन देता है? पंचभूत की सृष्टि दुख देती है या घर दुख सुख देता है? घर अच्छा बन गया, सुखी हो गए। घर नहीं बना पाए, घर पे किसी का कब्जा हो गया, जिस घर में बनाया उसमें कभी रह नहीं पाए। दुख कौन दे रहा है? कौन सी सृष्टि दुख दे रही है? जो आपने बनाई। परमात्मा ने प्राणी बनाया, हमने संबंध बनाया। ठीक? सुख दुख क्या देते हैं? संबंध देते हैं कि प्राणी देते हैं? सोच के देखिए। दुख और सुख हमारे बनाए संबंध से आते हैं ना। कुछ नैसर्गिक संबंध होते हैं और कुछ हम बनाते हैं। हमने एक मित्र बनाया, उस मित्र ने सुख दिया, वही मित्र आपको दुख दे सकता है। यह है जीव सृष्टि। दुख देने वाली जो सृष्टि है ना, वो इट इज क्रिएटेड बाय माय सेल्फ, वो हमने बनाई। और यहीं पर गीता जी का ऑपरेशन चलता है। भगवान उसको कैसे ठीक करते हैं अर्जुन की बुद्धि। हमें जो संबंध बनाने, हमें जो सृष्टि बनानी है, क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है, उसका उपयोग क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, ये बात समझ में आ गई तो प्रवृत्ति मार्ग सही हो गया। हमने घर बनाया, हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, हमने परिवार बनाया, हमने स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया। क्यों बनाया? फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, घर हमने क्यों बनाया है? वो प्रयोजन इसी तीसरे अध्याय में भगवान समझाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्य क्या होता है अर्जुन, और हमें प्रवृत्ति क्यों होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, प्रवृत्त होना हमारी व्यवस्था है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवसान कर्म सर्व प्रकृतिर्जयी गुणैः। तीसरे अध्याय में पढ़िए। बोले अर्जुन, यह जो प्रकृति है ना हमारी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसको मैंने कभी ये मौका ही नहीं दिया कि रुके, ये कभी ठहर नहीं सकती। त्रिगुणात्मिका प्रकृति कभी ठहरती नहीं है, कंटिन्यूअसली बह रही है। और आप देखिए संसार बह रहा है कि नहीं बह रहा। बचपन से लेके हम इतने बड़े हो गए, बहते बहते यहाँ तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। यहाँ कौन सी चीज है जो रुकी हो? हमारा मन बड़ा चंचल है, ये भी छठे अध्याय में पूछेगा। मन बह रहा है, चंचल है, प्रवाहशील है, बह रहा है। हाँ बह रहा है। क्यों? अरे उसका काम है बहना। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण
ये 3 गुण है अर्जुन, यही मेरी प्रकृति है और इसको मैंने ऑटो मोड में डाल रखा, ये कभी रुकेगी नहीं, कभी रुक नहीं सकती है। और इसलिए हमारा जीवन कभी ठहर नहीं सकता, ये याद रखिएगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, आखिरी सांस तक हम बिना काम किए नहीं रह सकते हैं। गांठ लिख लीजिए गोविंद की बात। निवृत्ति का जो मतलब है ना, वो कर्म शून्यता नहीं है। काश हम लोगों ने गीता गुरुकुलों में पढ़ी होती। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। अर्जुन, काम को शुरू न करने से और न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। ये तीसरे अध्याय की बात। अर्जुन, काम को छोड़ देने से और काम शुरू नहीं करने से नैष्कर्म नहीं घटता। कर्म को रोक देना या कर्म को छोड़ देना, ये ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है। तो बोले भाई निवृत्ति माने क्या है? वही तो हम समझे नहीं। निवृत्ति का नाम कर्म छोड़ना नहीं होता, कर्म को बदलना होता है। प्रवृत्ति में हमारा धर्म जो है वो हमसे कुछ करवाता है और निवृत्ति में हमारा धर्म हमसे कुछ करवाता है। निवृत्ति का मतलब बैठना नहीं होता। एक सज्जन आए हमारे गुरुजी के पास और उन्होंने पूछा कि गुरुजी, सुबह 7 बजे का टाइम है, उस समय मैं जप करता हूँ और उसी समय बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना होता है, बड़ी दुविधा होती है और कोई विकल्प भी नहीं, क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि जप की माला को बड़ी दूर रख दो और रोज बच्चे को स्कूल छोड़ के आए। ठीक। आदमी क्या सोचेगा, अरे भगवान का नाम लेना चाहिए सब छोड़ के, बच्चा जाए न जाए, संसार चले न चले। अरे तुम चैतन्य महाप्रभु थोड़ी हो कि तुम्हारा मन इस तरह परमात्मा में डूबा है। अरे वो स्थिति आते आते वक्त लगेगा। तो भगवान के नाम पे धर्म छोड़ देना, भगवान के नाम पे कर्तव्य छोड़ देना, ये गलती हम लोग कर गए और अक्सर कर जाते हैं। ठीक है? नहीं, प्रवृत्ति धर्म है, वो आपको निभानी पड़ेगी। जिस भूमिका में है निभाना पड़ेगा। गला पकड़ पकड़ के प्रवृत्ति निभानी, बच नहीं सकते। ठीक। तो प्रभु निवृत्ति क्या हुई? हम तो सोचे थे कि जीवन भर काम करेंगे, 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर देगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी और फिर बंगला या कुटिया बैठा बनाएंगे, झूले में झूलेंगे, अखबार पढ़ेंगे, चाय पिएंगे। उस दिन हम समझेंगे कि हम रिटायर हो गए। सबकी यही कल्पना रहती है। पर नारायण, रिटायरमेंट के बाद या तो आदमी निराश हो जाता है या इतने काम पकड़ लेता है, पढ़े हुए अखबार को 10 बार पढ़ता है, कोई विज्ञापन तक नहीं छोड़ता जो कि उसके मतलब का भी नहीं। नहाने में जब प्रवृत्ति मार्ग में थे तो 15 मिनट में तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाते थे, अभी 1 घंटा नहाने में लगाते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? इसको निवृत्ति थोड़ी कहते हैं। निवृत्ति ली विदुर जी ने, निवृत्ति ली उद्धव जी ने, उनको खाना खाने तक की फुर्सत नहीं। जो सन्यासी लोक संग्रह के कार्य में है, समाज के कार्य में, उनको भोजन तक का और निद्रा तक का समय नहीं होता। हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, हमारे पूज्य गुरु जी, 370 ब्रांचेस 70 देशों में आश्रय, 50 सालों में। कौन करेगा? विवेकानंद जी 32 वर्ष किया, 40 वर्ष, स्वामी राम तीर्थ, आदि गुरु शंकराचार्य जी, क्या गजब के काम कर गए। और शिक्षा क्या दी है इन्होंने? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य निवृत्ति है। प्रभु आप कितने निवृत्त थे, घोर प्रवृत्त रहे हमारे गुरु लोग, और क्या क्या चीजें बना के इस दुनिया में चले गए। गुरुकुल खड़े कर गए, संस्थाएं खड़े कर गए, इंस्टीट्यूशंस बना गए। वो कला सिखाई है गीता में गोविंद ने।
वो सीखनी है। वो उसको एक अंश में भी हम पकड़ लें तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो जो प्रवृत्ति है ना, उसमें भी कर्म है और निवृत्ति में भी कर्म है। सिर्फ अंतर बदला है। क्या? निवृत्ति में हम 2 घंटे जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। ये कर्म निवृत्ति के हैं। और अगर इन कर्मों को किए बिना कोई निवृत्त हो गया, 10 दिन से ज्यादा बैठ नहीं सकता। आप ट्राई करके देख लीजिए। अब चले जाओ हिमालय, खूबसूरत से खूबसूरत वादी में चले जाओ, 3-4 दिन में भागो। वहां भी करने के लिए कुछ होना चाहिए। उनके पास अपने काम है। आपको आश्चर्य होगा, नहीं है तो जानते तो नहीं। हमारे जितनी कलाएं हैं और जितनी विद्याएं हैं, उनके जन्मदाता ऋषि हैं। कौन ऋषि है? जो निवृत्ति में जिए। और क्या क्या दे गए हमको? आयुर्वेद शास्त्र दे गए, महाभारत दे गए व्यास जी। बद्रीनाथ की गुफा में तो बैठे थे व्यास जी। महाभारत के युद्ध में सबसे सक्रिय भूमिका निभाने वाले भगवान वेद व्यास जी थे। 18 पुराण, 4 वेद की रचना करने वाले, ब्रह्मसूत्र 555 सूत्र लिखने वाले व्यास जी थे। ये कौन लोग थे? जो निवृत्ति में गुफा में बैठे हुए। निवृत्ति का मतलब काम छोड़ना नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब कभी ये कल्पना नहीं कीजिएगा अब कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठे। 5 दिन नहीं बैठ पाओगे। क्यों? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। ये संदेश है गीता में गोविंद। अरे अर्जुन, मैंने संसार बनाया ही ऐसे कि ये बहेगा। जीवन से मृत्यु की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर निरंतर परिवर्तनशील होगा। मेरा मन भी प्रभु, बिल्कुल मन भी बहेगा, बुद्धि भी बहेगी, सुख भी बहेगा, दुख भी बहेगा। यहाँ कभी कुछ रुकेगा नहीं। भगवान अगर कुछ रुकेगा नहीं तो विश्राम कैसे मिलेगा? हम लोग विश्राम कब जीवन में अनुभव करते? गहरी नींद में, जो परमात्मा ने कृपा करके बना रखी। गहरी नींद में हम 4 घंटे 6 घंटे सो जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। क्यों? उस समय हम कुछ करते हैं। तो प्रभु सुख जो है वो तो ठहरने में है, रुकने में है। बोले हाँ, ठहरने में है, रुकने में है। यही समझना है कि इस पूरी प्रकृति में ठहरी हुई चीज कौन सी है और चलती हुई चीज कौन सी है, और मैं कौन हूं। ये ज्ञान योग है। ये प्रश्न है गीता। इस चलती हुई प्रकृति में कोई ठहरी हुई चीज है? और ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज चलती हुई तभी दिख सकती है जब किसी ठहरी वस्तु की अपेक्षा से हो। आइंस्टाइन का प्रिंसिपल है, सब कुछ रिलेटिव होता है। वो एब्सोल्यूट नहीं खोज पाया आइंस्टाइन, नहीं गीता समझ जाते। उन्होंने कहा सब कुछ रिलेटिव होता है, एक दूसरे के संदर्भ में होता है। पर ये भूल गए, ये पूरी प्रकृति चल रही है, चल रही है, लेकिन चलती हुई प्रकृति को देखने वाला स्थिर होना चाहिए। 2 ट्रेनें जब साथ साथ चलती हैं तो चलती हुई नहीं दिखती। दोनों की गति समान है। तो 2 समान गति की ट्रेनें चल रही हैं तो आपको लगता है ठहरी, दूसरी गाड़ी चल नहीं रही। ऐसा नहीं होता। ठहरी हुई चीज क्या है? और ठहरी हुई चीज का नाम आत्मा होता है। ठहरी हुई चीज का नाम अर्जुन दुख। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, 13वें अध्याय में पढ़िए, वहां ये ज्ञान दिया है। तो मैं अभी इस विषय पर ये बात कहना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न अर्जुन ने किया, भगवान आप मुझे क्यों इस घोर कर्म में लगा रहे हो? और भगवान कहते तुम्हें लगना पड़ेगा। यही हमारे जीवन का एक संदेश इस प्रश्न से लेना चाहिए। जब हमें प्रवृत्ति से हटने का मन हो तो विचार कीजिएगा उस प्रवृत्ति से हम हट क्यों रहे हैं।
कंडीशन लगी है इसलिए हट रहे हैं, अनकंडीशनल नहीं हटते। और प्रवृत्ति मार्ग जानते क्या करता है? गृहस्थ आश्रम पूरा होते होते संसार से वैराग्य करा देता है, और अगर न कराए तो समझो भगवान की कृपा नहीं हुई। गृहस्थ आश्रम ऐसा विचित्र आश्रम है, सारे आश्रमों की आधार भूमि है। सन्यासी को भी पालता है, वानप्रस्थी को भी पालता है, ब्रह्मचारी को भी पालता है। कितनी बड़ी सेवा है आप लोग। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे अन्न का, वस्त्र का, यात्रा का देखभाल, हमारी औषधि का, इस शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो। हम तो कोई इंडस्ट्री नहीं चला रहे। इस शरीर को कौन संभाल रहा है? आश्रम को कौन चला रहा है? आप लोग। ब्रह्मचारियों को पढ़ा कौन रहा है? वानप्रस्थियों की व्यवस्था कौन धर्मशालाओं में कर रहा है? सारी जिम्मेदारी किस आश्रम के ऊपर है? गृहस्थ आश्रम के ऊपर। यही प्रवृत्ति मार्ग है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों को, इन कर्तव्यों को जो धर्मशास्त्र के अनुसार जीता है, जीवन को परीक्षण की दृष्टि से देखता है, तो गृहस्थ आश्रम पूरा होते होते उसके मन में एक वैराग्य हो जाता है। वो सही वैराग्य है। वैराग्य को निगेटिव मत लीजिए। अब हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, ये वैराग्य का मतलब नहीं होता है। हमारा सबसे प्रेम है, किसी एक से नहीं, ये वैराग्य है। इस सब में गीता जी के आधार पर बोला, मनमानी कुछ नहीं बोल रहा। वैराग्य शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? कटा छटा, अलग थलग, देश दुनिया से कटा प्राणी, वो वैराग्य। विरक्त कौन है? बस जो कहीं दूर जंगल में, गांव में फुटा फुटा पड़ा, किसी से मतलब नहीं रखता, वो विरक्त है। अरे वो अवधूत है, वो भी एक आश्रम, वो अवधूत है, वो विरक्त नहीं है। हम विरक्ति का अगर ये मतलब समझते हैं तो गलत समझ रहे हैं। किसी एक से प्रेम करना ये राग है, और सबसे प्रेम करना ये वैराग्य है। करके देख लो, आप सबसे प्रेम करो, आपको एक से प्रेम छोड़े बिना आप सबसे नहीं कर सकते। अरे हमारे घर में 10 बालक हो, 2 हमारे हो, 2 बड़े भाई के हो, 2 और बड़े भाई के हो, ताऊ जी के हो, और आपको 10 से प्रेम करना हो, तो किसी एक से विशेष प्रेम छोड़ना पड़ेगा आपको, तब आप 10 से प्रेम कर पाओ, नहीं तो कर नहीं सकते। 2 भाई थे, जनरली बातें में सुनाता नहीं, याद आ गई। 2 भाई थे, बड़े प्रेम से रहते थे। तो एक दिन छोटा भाई घर में आया, और जब घर में घुसा तो उसके हाथ, उसने फल निकाले, दोनों हाथ में पकड़े। एक फल की आकृति छोटी थी, साइज, एक थोड़ा बड़ा था, और दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए, एक उसका और एक उसके भाई का, और लिपट गए। तो उसका बच्चा इधर था और बड़े भाई का बच्चा इधर था। उसने बड़ा फल अपने बच्चे की ओर बढ़ा दिया, और छोटा फल अपने भाई के बच्चे की ओर बढ़ा दिया। भाई खड़ा देख रहा था। फिर वो नीचे आया, बोले भैया हमारे बंटवारे का समय आ गया है, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। परिवार संयुक्त नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता, इसलिए आज नहीं। ये भेद आ गया, ये हाथ में बड़ा फल है, जो सामने आ गया उसके हाथ में जाना चाहिए था, नहीं ये मेरा है। तो अब वो 10 बच्चे घर में हैं, और अगर 10 में से आप किसी एक से विशेष प्रेम करते हैं क्योंकि वो मेरा है, आप विरक्त नहीं हो। लेकिन आप 10 से प्रेम कर पाते हो तो आप वैराग्यवान हो। यही भगवान सिखाते हैं। वैराग्य जो है ना, थोड़ी एक अंतरंग परिभाषा है, कोशिश की जाए। हमें किस चीज से राग है और किससे वैराग्य कैसे समझा जाए? मुझे किससे आसक्ति है? दुनिया में बहुत सी चीजें, हमारे बहुत से संबंध हैं, वस्तुएं हैं,
हमें किससे आसक्ति है और किससे नहीं है, कैसे समझा जाए। जब किसी वस्तु का दूरी हो और उसका अभाव हमको खटके तो समझना उससे आसक्ति। When you feel the absence, अरे आपको क्या बताऊं, लोगों को अपने तकिया से आसक्ति होती है, और यात्रा में अगर जब तकिया बदल जाती है तो रात में नींद नहीं आती। इसका मतलब तकिए में क्या है, आप उसको मिस कर रहे हैं। 50 संबंध है। जब आप परदेश जाते हो और होटल में एकांत में बैठे हो, घर से दूर बैठे हो, तब देखिएगा आप किसको मिस कर रहे हो। बच्चे को मिस कर रहे हो, मित्र को कर रहे हो, पत्नी को कर रहे हो। जिसको आप ज्यादा मिस कर रहे हो वह आपकी आसक्ति है। ये सूत्र है आसक्ति को पकड़ने का। और वो आसक्ति सुख भी देगी और दुख भी देगी, दोनों देगी, ये पक्का है। तो सुखी रहना है तो जरा संबंध बदलना पड़ता है। सन्यासी क्यों सुखी रहता है? किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है। सबसे प्रेम होता है उसको, सबसे, किसी एक विशेष से प्रेम नहीं होता। और अगर हो गया तो चूक जाएगा, वो मिस कर जाएगा। इसी भूमिका पर गोविंद हमको गीता में आरूढ़ करना चाहते हैं। यही समझ है जो हमने आपको पहले कहा ना। अर्जुन ने कहा शादी मां, हे प्रभु मुझे शिक्षित कीजिए, मुझे एजुकेट कीजिए, मुझे जीवन में जीना कैसे। और भगवान को समझाते हैं। तो यह एक प्रश्न तीसरे अध्याय में उठा जो हमारा और आपका बड़ा मौलिक प्रश्न है, कब प्रवृत्त होना है और कब निवृत्त। ये धर्म शास्त्र का निर्णय होता है, हमारा अपना निर्णय नहीं होता है। अगर मैं स्कूल में अध्यापक हूं तो मेरा जब मन करेगा मैं पढ़ाऊंगा और जब मन करेगा नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप अधर्म के रास्ते पे चलेंगे। ये मार्ग छोड़ दिया, प्रवृत्ति मार्ग का विरोध हो गया। अगर हम अध्यापक हैं तो ये हमारी कंडीशनल बाइंडिंग है कि हमारा मन करे, हमारा मन न करे, हमको पढ़ाना। और अगर नहीं पढ़ाया, प्रकृति गला पकड़ के छोड़ने वाली नहीं, और दुख अलग से आएगा, ये पक्का मान के चलो। मैं अभी उड़ीसा गया था, उड़ीसा के गांवों में थोड़ा मुझे ग्रामीण संस्कृति से प्रेम है, गांवों में जरूर जाता हूँ। तो वहां गया, बड़े ट्राइबल एरिया टाइप का गांव था। तो वहां एक स्कूल था, वहां कोई नहीं था। क्या स्कूल तो है, यहाँ कोई है नहीं? बोले यहाँ कभी कोई नहीं होता, अध्यापक भी हैं, बच्चे भी हैं, नाम भी लिखे हैं, सामान भी आता है। अच्छा, तो अध्यापक क्या करते? बोले बच्चे पढ़ने ही नहीं आते, अध्यापक कहते हैं। अच्छा भाई, तो पढ़ाते हो? फिर मैंने बोला अध्यापक करते क्या है? बोले ताड़ी पिए पड़े रहते। वहां ताड़ी एक नशीला द्रव्य है, हंडिया बोलते हैं, हांडिया बोलते हैं। वो जंगली औषधियों से ट्राइबल्स बनाते हैं। बोले वो पिए और भात खाए पड़े रहते। जीवन क्या नरक है। उसको लग रहा है कि मैं बिना पढ़ाए पैसे ले रहा हूँ, बड़े सुख में हूँ, काम भी नहीं करना पड़ता और आपको पैसे भी मिलते हैं। अरे तो नरक में जा रहे। कानपुर की बात है, मुझसे किसी ने कहा स्वामी जी मुझे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल गई है, अब वो आराम से जाता है और कानपुरिया भाषा में बोला तो चिरैया बिठाता है, चलाता है। चिरैया समझते, सिग्नेचर करके चलाता है। कानपुर में उसको चिरैया बोलते, बस जाता है, चिरैया बिठाता है, 1 घंटे बैठता है, चला। हमने कहा शर्म नहीं आ रही है बात बोल के? इसमें अपने को तो गर्वान्वित महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा बेटा बिना काम के आराम का खा रहा है। इस धरती पर बोझ बना रहे हो उस बालक को, और तुमको इस पर पश्चाताप होने के बजाय तुम गर्व कर रहे हो कि मेरे बालक को सरकारी नौकरी मिली, उसको काम नहीं करना पड़ेगा।
अरे प्रकृति उसको गला पकड़ के रगड़ेगी, उस दिन याद आएगा। और ये आप देख लेना, खुली आंख से देख लेना कि उन लोगों का जीवन क्या है जिन्होंने प्रवृत्ति को मार्ग नहीं बनाया। ये हमको प्रभु ने एक जीवन दिया है, सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है। आहार निद्रा भय मैथुन हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्यों है, हम ये प्रश्न कभी हमारे मन में आना चाहिए। सृष्टि मालिक ने किस लिए बनाई और हमारे साथ उसका संबंध है, और हम जो जी रहे हैं उसका कोई लक्ष्य थोड़ा बेहतर होना चाहिए। और वो लक्ष्य प्रभु देंगे, इसी तीसरे अध्याय में देंगे। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यतं वस्तुष्टकामधु परस्परम भावयन्ता श्रेयो परम अवाप्स्यति। सारे सूत्र गीता में, फिर इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी। तो अर्जुन के जो प्रश्न हैं, यह आज गीता जयंती जो हम लोग मना रहे हैं उसके संकल्प होने चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि 5000 से अधिक वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने एक युद्ध स्थली चुनी और उसमें अर्जुन को निमित्त बनाया। वो एक अलौकिक घटना है। जो अलौकिक घटना होती है उसका संबंध प्राणी मात्र से होता है। तो भगवान ने ऐसी योजना बनाई कलिकाल के लिए, और वेदों को गीता में सरलीकृत करके उतार दिया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धाम गोपाल पार्थो वर्षा सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम। जब कभी वेद पढ़े, भगवान करे अवसर मिले, हम लोगों को थोड़ा अवसर दिया परमात्मा ने, उपनिषद आदि का गुरुकुलों में अध्ययन हुआ। उपनिषद और ब्रह्म सूत्र और उनके भाष्यों की जटिलताओं को गोविंद ने 700 श्लोकों में पूरे वेदों को उतार के रख दिया। ये समझ में आ गए तो पूरा धर्मशास्त्र अध्यात्म शास्त्र समझ में आ सकता है। चलिए सब आए ना आए, जीवन तो समझ में आ जाए, प्रयोजन तो समझ में आ जाए, और आज जो हम कर रहे हैं उसको ठीक से करना शुरू कर दें, ठीक दृष्टि से करना शुरू कर दें। तो हम लोग आगामी और 2 दिवसों में भगवत कृपा से अर्जुन के प्रश्नों को अपने जीवन से जोड़ के कुछ मंथन करने का प्रयास करेंगे। भगवान के कुछ अमृत बिंदु हमारे हृदय में आए, जीवन को देखने की दृष्टि मिले, और यह जीवन दुखालय मूर्खों के लिए है, ये आनंदालय है। समझने की बात है, ये तो आनंद की अभिव्यक्ति है। बस उस दिशा में हमारी यात्रा होनी चाहिए। हम लोग यथामति अध्ययन करेंगे। आइए करते हैं। पूज्य स्वामी जी के उद्बोधन के पश्चात सामूहिक प्रार्थना का गायन करेंगे। इसके पश्चात चूंकि आज गीता जयंती मोक्षदायी का दिन है,